नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोमेटाइटिस डिजीज़ के बारे में, जो कि ये जो बीमारी होती है पशु के मुंह में होती है, यानी कि मुख प्रदाह। यानी कि गाइस यार, पशु के जो मुंह होता है, मुंह के अंदर पशु को छाले आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और पशु की जीभ काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे पशुपालक भाई हैं जिनके पशुओं में इस समस्या को देखा गया है। तो यह कैसे होती है, क्या इसके कारण हैं, लक्षण हैं और क्या इसका उपचार है और मेडिसिन है, ये आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो स्टोमेटाइटिस होता है, जिसे मुख प्रदाह कहते हैं, ये पशुओं के मुंह में होता है, जिसमें कि पशु के मुंह में छाले यानी कि कांटे की तरह जो है आपको देखने को मिल जाते हैं और पशु में जो है काफ़ी ज़्यादा लार जो है प्रोड्यूस भी करता है। तो दोस्तों, अब आप ये जान लीजिए कि यह किस कारण से होता है और क्या इसके लक्षण हैं। तो इस स्क्रिप्ट में जो है आप ध्यान से देखिए। पशुपालक भाइयों, स्टोमेटाइटिस कई तरीकों का होता है, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है सर्दीला मुख पदराह यानी कि कैथरन सोमेटाइटिस। दोस्तों, यह ज़्यादातर जो है घोड़ों में पाया जाता है और इसमें घोड़ों में जलन वाले पदार्थ और द्रव्यों के मुख द्वारा सेवन करने से हो जाता है, जैसे कि अमोनिया, मरकरी, आयोडीन, लेड आदि से। दोस्तों, अन्य पशुओं में यह रोग घाव वाली चोट या फिर संक्रमण बीमारियों के कारण देखा गया है। दोस्तों, इसके लक्षण जो होते हैं, पशु की जो जीभ होती है वो लाल हो जाती है और सूजी हुई हो जाती है, मुंह से काफ़ी ज़्यादा लार बहती है, पशु चारा दाना खाना कम कर देता है या फिर खाता ही नहीं है, और दोस्तों काफ़ी जो है पशु का मुंह लाल हो जाता है और होंठों पर झाग भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करें तो फफोले वाला मुख पदराह यानी कि वैस्कुलर स्टोमेटाइटिस। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आघात एवं चोट या फिर उत्तेजक पदार्थ से ये होता है, जैसे कि आरपीएफ या फिर एफएमडी जीवाणु रोग है। दोस्तों, इसमें अगर हम लक्षण की बात करें तो मुख की म्यूकस मेम्ब्रेन लाल हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जीभ की झिल्ली पर मटर के आकार के फफोले हो जाते हैं, जिन्हें अगर भेदें तो साफ द्रव्य पदार्थ निकलता है और प्रारंभ में फफोले छोटे होते हैं और फिर बाद में बड़े आकार के हो जाते हैं। यह फफोले होंठों के भीतरी भाग, मसूड़ों, दांतों के बीच और जीभ के किनारों पर मिलते हैं। फफोले फूटकर घाव बन जाते हैं और मुंह में लार बहती है, जो रस्सी की तरह लटकती हुई प्रतीत होती है, जो कि दोस्तों काफ़ी बेचैन करती है पशु को। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जख्म वाला मुख पदराह यानी कि अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो स्टोमेटाइटिस होता है, या चोट लगने, घाव, जीवाणु संक्रमण या फिर खराब दांत या मसूड़ों से होता है। दोस्तों, इसमें पशु को तेज बुखार हो जाता है, मुंह की म्यूकस झिल्ली पर लाल जख्म की उपस्थिति हो जाती है, चबाने के समय आहार का मुख से बाहर गिरना, रस्सीनुमा लार बहना, बदबूदार महक एवं कभी कभी रक्त मिल जाता है, दांतों का हिलना, स्थानीय लिम्फ ग्लैंडस में सूजन, केवल द्रव पदार्थ या पानी में समर्थ, भेड़ और मेमनों के होंठ के अंदर जख्म और पपड़ियां हो जाना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विषैला और सड़ने वाला मुख पदराह। ठीक है, तो दोस्तों यह सबसे खतरनाक होता है और दोस्तों यह गाल, मसूड़ों एवं होठों पर काफ़ी लालगी आ जाती है और इसमें जो है यह जीवाणु के कारण होता है, जो कि मिट्टी और खाद में पाए जाते हैं। तो इसमें जख्म त्वचा के आसपास चारों ओर फैल जाते हैं, भूख न लगना, उदास रहना, दुर्बल होना, लार जलते रहना, जीभ की जड़ के पास बगल में दांत के सटे हुए गाल पर जख्म हो जाता है और दोस्तों छोटे छोटे दानेदार जो है फफोले टाइप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पशु को तेज बुखार भी रहता है। तो दोस्तों, इससे आपके पशु की जान भी जा सकती है अगर समय पर इलाज न किया गया। पशुपालक भाइयों, इसके बाद हम बात करते हैं मस्से वाला मुख पदराह यानी कि पैपिलोमैटियोस स्टोमेटाइटिस। दोस्तों, इसमें मुख की श्लेष्मा झिल्ली पर मस्सों के आकार में जो मस्से निकल आते हैं उसे मस्से वाला स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह छोटे छोटे मेमने और पिल्लों में सबसे ज़्यादा देखा गया है। दोस्तों, जीभ की नोक एवं भीतरी गाल पर उजले मस्से जैसे दिखाई देते हैं, यह बढ़कर जो है गले तक पहुँच जाते हैं और मुख से काफ़ी ज़्यादा दुर्गंध आती है। पशुपालक भाइयों, अब हम बात करते हैं छाले वाला मुख पदराह यानी कि माइकोटिक स्टोमेटाइटिस। दोस्तों, यह छाले या फिर फफोले वाला स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। इसे मुंह पका यानी कि एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका मुख्य कारण जो है फंगस होता है। ठीक है दोस्तों, भारी आक्रमण से नथुनों पर पीले दाने हो जाते हैं, भीतरी गाल, तालू, मसूड़े तथा कटा फंसा जो है दिखाई देता है, खाना बंद कर देते हैं और मुंह से पर्याप्त लार बहती रहती है, मुंह में सफ़ेदी और पीली भी आप देख सकते हैं और जख्म काफ़ी तेज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पशुपालक भाइयों,
ये जो बीमारी है यानी कि ये जो स्टोमेटाइटिस है, ये गाय, भैंस, घोड़े में, कुत्ते में और बकरियों में भी ये देखा गई है ये समस्या। ठीक है, तो दोस्तों ये जो समस्या है, अब हम इसके उपचार की बात करते हैं। तो इसका उपचार जो सबसे पहला यह है कि अगर आपके पशु में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपने अपने पशु को क्या करना है कि नरम चारा जो है खाने के लिए देना है। ठीक है, नरम चारा जो है आपको खाने के लिए देना है और पशु को खुले में यानी कि खुले में चारा चरने के लिए नहीं भेजना है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों दूसरा ये है कि अगर आपके पशु में किसी कांटे के द्वारा जो है या फिर कोई चोट आई है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे कि लाल पाउडर भी कहते हैं, ठीक है, तो पानी में उसको घोल के पशु का जो जिस हिस्से में छाले आए हैं या फिर खून आ रहा है तो उस हिस्से को जो है, पूरे मुंह को जो है इससे जो है आपको पोटेशियम परमैंगनेट से साफ़ कर लेना है। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। दोस्तों 2% जो आपको जो है पशु में अगर मुंह में छाले आए हैं या फिर ये कुछ भी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया ये है, तो कॉपर सल्फेट 2% घोल जो है आपको अपने पशु के मुंह में लगाना है। दोस्तों तीसरा जो नुस्खा है ये बहुत ही कारगर है। आपको क्या करना है कि नमक लेना है और जिस तरह हम अपने मुंह में नमक यानी कि टूथ पेस्ट करते हैं तो उस तरीके से नमक लेना है और पशु के सारे मुंह में जो है नमक लगा लेना है। दोस्तों ये काफ़ी घरेलू नुस्खा है, इसको आप आजमा के देखिएगा, आपके पशु को 100% जो इससे आराम मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं बोरोग्लिसरीन घोल की, यानी कि जो बोरोग्लिसरीन घोल होता है उसको भी आप अपने पशु में लगा सकते हैं। 2% जो आपको लगाना है, यानी कि काफ़ी कम क्वांटिटी में इसको लगाना है और दिन में 2 या 3 बार बोरोग्लिसरीन पाउडर जो आपको अपने पशु में लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और पशुपालक भाइयों, फिटकरी आपको ईज़िली आपके घर में भी ये मिल जाएगी या फिर पंसारी की दुकान में भी आपको मिल जाएगी। तो फिटकरी लेनी है, उसका चूर्ण बनाना है और उस हिस्से में लगानी है। पशु के मुंह में आप थोड़ा जो है फिटकरी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्लड की मात्रा तेज़ है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में क्या करना है कि बोरिक एसिड लेना है, बोरिक एसिड भी लेना है और जो ग्लिसरीन पाउडर होता है वो भी आपको लेना है। इनको मिक्स करना है और पशु के मुँह में लगाना है। तो दोस्तों ये जो है तरीका आप आज़मा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर दोस्तों हो सके तो नीम के पत्ते लेने हैं और उनको पानी में भिगोना है और फिर पशु के मुंह में छला के टाइप जो है आपको देने हैं। इससे भी आपके पशु में राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर हो सके तो आप अपने पशु को बीकॉम एल इंजेक्शन लगा सकते हैं, जो कि लीवर एक्सट्रैक्ट का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पशु को जो है ताकत भी देता है, तो इसको आप लगवा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर बड़ा जानवर है तो आप अपने पशु को 10 ml तक लगवा सकते हैं, अगर छोटा है तो 4 या 5 ml तक लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।